आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 15। लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर में बना रहता है और प्रभु का वचन कहता है, मान लेता है कि यीशु ही प्रभु है, तो वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उस भाई उस बहन के अंदर बना रहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। जो परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम रखता है, क्या कहे हैं, वे हम और आप अब जान चुके हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, इसलिए हम जान गए हैं और हमें और आपको उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? प्रेम है। और बाइबल में लिखा है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। एक अपने पड़ोसी से जो गरीब है उनकी सहायता करने के लिए हमें उनके लिए दया करनी और करुणा करने अनुग्रहकारी बनना है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जब वो प्रेम में बने रहेंगे, यदि आप ऐसा करोगे, दया करते हो, तो आप में परमेश्वर बना रहता है। इसी से हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हम एक दूसरे से इसलिए प्रेम करें मेरे प्यारे भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। यदि कोई भाई या बहन कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो बाइबल में लिखा है कि वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जिसे उसने नहीं देखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आगे लिखा है 5 में, संसार पर जय पाना जिस पर विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो भी उससे प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम में परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आगे लिखा है अनंत जीवन के बारे में 5 के 13 में,
मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन। आगे लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। जीवन देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। किससे हैं? परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आमीन। तो यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास है तो आप कमेंट में रिसीव करके आमीन लिख सकते हो। और आप भी चाहते हो कि प्रभु के वचन का फैलाव और बढ़े तो अपने भाई, अपने मित्र, अपने जो आपके फैमिली मेम्बर हैं इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड